आकाश सर, थैंक यू सीएनबीसी आवाज के लिए वक्त निकालने के लिए। नतीजे दिखाऊंगा स्क्रीन पे, बाद में बात करूंगा। पहले क्योंकि आप मेरे को याद नहीं पड़ता 1.1 सॉल्यूशंस के मैनेजमेंट से हमने न्यू ईयर कंपनी में शायद पहली बार आज चर्चा हो रही है। और आपके आने से पहले आकाश सर, मैं समझने की कोशिश कर रहा था, एक बीपीओ, एक केपीओ ओवर द ईयर्स इवॉल्व करती हुई एक कंपनी, एज ऑन डेट 1.1 सॉल्यूशंस करती क्या है सर, आसान शब्दों में अगर बिजनेस समझना हो तो? First and foremost, thank you, Ashish, to be a part of this call today. मैं बहुत ही सक्षम वे में 1.1 को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूँ। 1.1 एक ग्लोबल AI बेस्ड कस्टमर सर्विस एंटरप्राइज कंपनी है। हम लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करते हैं थ्रू ए केपेबल मैनफोर्स एंड सपोर्टेड बाय एन एजेंटिक AI सिस्टम। लार्ज इंडस्ट्रीज जैसे बैंक्स, एनबीएफसीज, इंश्योरेंस कंपनीज, ट्रैवल एंड टूरिज्म, हेल्थ केयर, इन सारी इंडस्ट्रीज को हम लोग सपोर्ट करते हैं उनका एक कॉन्टैक्ट सेंटर और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एस्टैब्लिश करने के लिए। एज ऑफ टुडे हमारे पास तकरीबन 8,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। हम अलग से 4 कॉन्टिनेंट्स में करंटली प्रेजेंट है, 10 डिलीवरी सेंटर्स हैं और इन सबको हम लोग वॉइस, नॉन वॉइस दोनों माध्यम से उनको सपोर्ट करते हैं। और हमारी आज के डेट में सपोर्ट जो है वो 10 इंडियन लैंग्वेजेस है और 10 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में हम लोग उनको सपोर्ट करते हैं। सो ये शॉर्ट में कंपनी का पूरा ब्रीफ आपके और सारे ऑडियंसेस के लिए है। आसान शब्दों में इसका मतलब वो, जैसे जैसे मैं भी आने से पहले समझ ही रहा था सारी डिटेल्स। तो जैसे बैंक्स हुए, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हुए, या अलग वर्टिकल्स हुए, उनका जो नॉन कोर रेपिटेटिव कस्टमर ऑपरेशंस हैं, अब तो वर्क फ्लोज भी हैं, वो 1.1 जैसी कंपनी को आउटसोर्स कर देते हैं और ये लोग ब्यूटीफुली मैनेज करते हैं। अब शुरुआत हुई थी आकाश सर हमारी एक कॉल सेंटर ऑपरेशंस पे, और उसके बाद हम एक बीपीएम बने, केपीओ बने, एआई ड्रिवन सॉल्यूशंस वगैरह अब तो प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। तो वो जो ट्रेडिशनल डोमेस्टिक वॉइस का धंधा था और वर्सेस ये जो अब हाई मार्जिन बिजनेसेस हैं, पहले तो इनका इस समय मिक्स क्या है, वो ट्रेडिशनल कितना रह गया है और ये इवॉल्विंग बिजनेसेस कितना कंट्रीब्यूट करते हैं आज की डेट में 1.1 के बिजनेस में? गुड क्वेश्चन। ये जो नया ट्रेडिशनल बिजनेस है जहाँ पे हम सपोर्ट कर रहे हैं मैन पावर को और जहाँ पे एआई का नया एडवेंट आ रहा है, जो सिस्टम में आ रहा है, वो अभी भी बहुत अर्ली स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन में है। वो फुल फ्लेज में अभी तक एक स्वर्ण रूम से पूर्ण एक एक उसने अपना एक अवतार लिया नहीं है, बट वो छोटे छोटे पॉकेट्स में एक इंटरवेंशन कर रहा है। तो अभी भी जो ह्यूमन बेस्ड कॉन्टैक्ट सेंटर का बिजनेस है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। लेकिन जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ या एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हम एक बहुत बड़े एयरलाइंस को सपोर्ट करते हैं। उस एयरलाइंस में तकरीबन हमने जब चालू किया तो जितने लोग थे वहां पे हमने 30% ऑफ द मैन पावर को हमने बेनिफिट दे दिया है हमारे एआई बेस्ड सोल्यूशन से। अब ये जो सोल्यूशन उसको बेनिफिट मिला है जिससे हमारी मैन पावर कम हुई है और हमारे एजेंटिक एआई ने उसको टेक ओवर कर लिया है। सो ऐसे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में हमने तकरीबन 12 से 15 प्रोजेक्ट्स में उसके ऊपर में इम्प्लीमेंट किया हुआ है और बहुत एक्टिव वे में आगे बढ़ रहा है। हर कंपनी की एक एक एपेटाइट है, कैपेबिलिटी है जिसके थ्रू वो इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, टेक्नोलॉजी और सिस्टम्स को अडेप्ट करने की कोशिश कर रही है। हम उनके साथ में बहुत एग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं और उनको भी एजेंटिक एआई और डिजिटल स्वीट में आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश के साथ में हमको बढ़ रहे हैं और वैल्यू बेस्ड सर्विसेज का हम एक बहुत बड़ा सुझाव उनके सामने रखते हैं। जो आगे बढ़ रहे हैं मेरे ख्याल से काफ़ी इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स के थ्रू, इन वॉइड्स को कह लीजिए या टक इन एक्विजिशंस के थ्रू बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। अब आईटी क्यूब सॉल्यूशंस नाम की कंपनी आपने जुलाई 2026 में एक्वायर करी, पिछले महीने की बात। उससे पहले 2024 वो में कंप्लीट किया एक्विजिशन? ओ हाँ, वो कंप्लीट हुआ एक्विजिशन जो है, ओके। और साथ में नेटकॉम बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट सेंटर। तो एक तरफ आप शायद आईटी बीपीएम स्पेस में उतर रहे थे, दूसरी तरफ आज शायद नियर शोर जाने की कोशिश कर रहे थे। ये एक्विजिशंस का इंटीग्रेशन पूरी तरह से हो गया है क्या, और ये एक्विजिशंस मार्जिन एक्रेटिव हैं क्या? हमारे सारे एक्विजिशंस जो है वो मार्जिन एक्रेटिव है। वी आर वेरी क्लियर इस मामले में कि हमें मार्जिन एक्रेटिव कंपनीज को लेके हमारे एआई प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाना है इस तरह से कि हमारे मार्जिन्स और बेटर हो। आईटी क्यूब का एक्विजिशन और इंटीग्रेशन 100% कंप्लीट हो चुका है और नेटकॉम का जो अभी हमने चालू किया है
ये पहला क्वार्टर है जहाँ पे हमारा फुल्ली कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स आ रहे हैं, और अभी इंटीग्रेशन उनके साथ में चालू हो गया, और ये अगले 2 साल तक हमारा इंटीग्रेशन उनके साथ में चालू होगा। नेटकॉम एक्विजिशन, हाँ हमारे लिए नियर शोर के लिए बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बन जाता है यहाँ पे, हाँ, और ओके। नॉर्थ अमेरिका को सर्व करने के लिए वहां पे हम एक अच्छा बेस हो गया अक्रॉस 3 कंट्रीज में। मैंने एक्विजिशन की बात पहले इसलिए छेड़ी थी आकाश सर, क्योंकि एक बार रिजल्ट्स रखिएगा स्क्रीन पे। ITES यानी कि बीपीओस, केपीओस, इन सबको हम सीक्वेंशली देखते हैं। खैर आपके केस में तो साल दर साल देखूं, सीक्वेंशली देखूं, गजब है। आय 65% का जंप, इबिटा में 56% का उछाल, मुनाफा 59% क्यू ऑन क्यू इंप्रूव होता हुआ। इसमें आई एम श्योर इन एक्विजिशंस के चलते थोड़ा सा वो लाइक टू लाइक, एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन शायद हो नहीं रहा होगा। तो ऑर्गेनिकली हम लोग आकाश सर कैसे ग्रो करें? इन इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स ने कितना कंट्रीब्यूट करा इस फाइनेंशियल जंप में? हमारा ओवरऑल ऑर्गेनिकली ग्रोथ तो हमारा 20% हो ही रहा है, और जो हमारे एआई बेस्ड इनिशिएटिव्स है उसमें से काफी इंप्रूवमेंट हमारे मार्जिन्स में दिख रहा है, एंड दीज आर हेल्पिंग अस टू रियली नॉट ओनली ग्रो फ्रॉम एन ओवरऑल रेवेन्यू परस्पेक्टिव बट प्राइमरली मोर फ्रॉम अ मार्जिन परस्पेक्टिव। आज की डेट में हमारे मार्जिन ग्रोथ जो आ रही है वो सपोर्ट हो रही है नए नए बिजनेसेस को, वो हमारे एआई सिस्टम के थ्रू बढ़ रही है यहाँ पे। और क्योंकि आप लोग लगातार वो टक इन एक्विजिशंस कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो, ब्यूटीफुल इंटीग्रेशन हो भी रहा है, वो फाइनेंशियल में दिख रहा है, क्या अब बेसिक आइडिया है इन एक्विजिशन जो ऑफलेट आपने करे उन्हें डाइजेस्ट किया जाए, पचाया जाए, या अभी भी आप स्काउट कर रहे हो और ऐसे ही और कंपनीज को ग्लोबली? हमारा थॉट ये है कि अभी अगले 2 से 3 साल में, मे बी 3 साल में तकरीबन 1-2 और एक्विजिशन देखे जाए, जो जहां पे तकरीबन फॉर्चून 500 कंपनीज का अच्छा पोर्टफोलियो हो, नॉर्थ अमेरिका बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, और उन कंपनीज को हम लोग हमारे एआई बेस्ड सॉल्यूशंस के थ्रू मार्जिन इंप्रूव करें, अच्छा खासा फुटहोल्ड ग्रो करें, क्योंकि हमारा जो यूनिक प्रपोजिशन है वो मोस्ट ऑफ द कंपनीज के पास तकरीबन नहीं है। हमारा खुद का होम ग्रोन बेस्ड एआई बेस्ड प्रोडक्ट है जिसका एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा अच्छा रहा है, जिसका रिजल्ट्स बहुत ज्यादा अच्छे रहे हैं। सो यही हमारा थॉट प्रोसेस है कि ईयर ऑन ईयर रेवेन्यूज को डबल करें अगले 2-3 साल में, एक और दो और अच्छे खासे प्रीमियम कंपनीज विद सम ग्रेट फ्लैगशिप कस्टमर्स को हम लोग एक्वायर करें और आगे बढ़े। अपना होम ग्रोन एआई प्रोडक्ट, आपके केस में तो फिर एजेंट्स होंगे, एजेंटिक एआई का इस्तेमाल कर रहे हो आप लोग क्या? हमारा पूरा एजेंटिक एआई सिस्टम है जो एजेंट्स को ऑफसेट कर देता है, हाँ। सॉल्यूशंस को वहां पे इस तरह का देता है कि हमें एजेंट्स की जरूरत पड़ती नहीं है। इट्स 100% डिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन जो सिस्टम जनरेट कर देती है, एंड इट्स अ प्योरली ह्यूमन बेस्ड एक्सपीरियंस दैट यू कैन फील यूजिंग द एजेंटिक एआई प्लेटफॉर्म ऑफ आवर्स। एजेंटिक एआई तो फिर आप ही का ट्रेडिशनल बीपीओ मॉडल कैनिबलाइज हो रहा होगा लिटरली, है ना? क्या कर रहे हो फिर आप लोग उस, और ये क्या एआई आप इंटरनली डिप्लॉय कर रहे हो या अपने क्लाइंट्स के लिए भी डिप्लॉय कर रहे हो? और फिर इसका मतलब आपके लिए कॉस्ट ऑफ डूइंग दैट वर्क वो एजेंटिक एआई बहुत सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर रहा है क्या? ऐसा हो रहा है क्या मार्केट प्लेस में? आई थिंक आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि क्या हमारा एआई बिजनेस की वजह से हमारा मैन पावर बिजनेस कैनिबलाइज हो रहा है क्या, और ये एक बहुत बड़ा सवाल सबके सामने है। इसका एक थोड़ा सा मैं आपको एक थॉट देता हूँ। अब मैं जैसे पहले भी कह रहा था कि हमने एक बहुत बड़ी इंडियन एयरलाइंस को सपोर्ट कर रहे थे। अब इसमें ये होता है कि जैसे हमने उनको बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग रिजल्ट्स डिलीवर कर दिए, उनके आउटकम्स डिलीवर कर दिए, एज अ रिजल्ट हमें एक्स्ट्रा बिजनेस अवार्ड होता है। Every enterprise has got lot of business to basically provide for and outsource to, but वो confident नहीं होते कि उनका AI solutions क्या उन लोग को support करेगा या grow करेगा या नहीं करेगा। हमने जिस तरह से हमारी सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन किया है, जिसकी वजह से हमने उनका 30% ऑफ मैन पावर को ऑफसेट कर दिया है, इन रिटर्न उन्होंने हमें तकरीबन 40% का बिजनेस और रिवॉर्ड कर दिया है कि ये और बिजनेस लो और देखो आप इसमें किस तरह का ऑटोमेशन, किस तरह का एजेंटिक केयर सिस्टम्स ले आ सकते हो ताकि हम इसको और बढ़े। सो आई थिंक इट्स अ रिवॉर्ड मैकेनिज्म देन जस्ट अ कैनिबलाइजिंग मैकेनिज्म दैट यू कैन करेंटली थिंक ऑफ, एंड वी आर प्रोग्रेसिवली मूविंग टुवर्ड्स दीज इंप्रूवमेंट्स बाय द कस्टमर एंड बाय द डे। की बात सुन के लग रहा है कि हम लोग जो डरते रहते हैं ना, एआई एक बड़ा हेडविंड है, बड़ी दिक्कत है, एआई को इज पॉसिबली अ टेलविंड, ऐसा मान के चलूं क्या? मदद कर रहा है आप लोगों की? एआई डेफिनेटली हेल्प कर रहा है, और एक थोड़ा सा मैं भी खुलासा करना चाह रहा हूँ कि कई लोग जो एआई बेच रहे हैं
वो एआई के प्लेटफॉर्म्स बेच रहे हैं, वो एआई का सॉल्यूशन के लिए वो कह रहे हैं कि वो आप लोग खुद ही डिप्लॉय करो, जबकि हम एज ए डिफरेंशियल जो हमारा यूनिक प्रोपोजिशन है कि हम आउटकम बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं आपको। आपका डिफ्लेक्शन की जिम्मेदारी हम पे है, हम आपकी जिम्मेदारी को आखिर तक लेके जाएंगे, तो ये हमारा डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। सिर्फ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने से आप उस एआई को एक सॉल्यूशन के लिए नहीं देख सकते, और कई जगह पे ये फेल हो जाता है। और मोस्ट ऑफ द अदर कंपटीशन जो हमारा होता है वो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और देखते हैं कि उसमें से थोड़ा सा पैसा बना ले या नहीं बना ले। हमारे तो सारे मार्जिन हमको ऐड करते हैं, बेनिफिट करते हैं, प्लस क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, वैल्यू बढ़ती है, और हमको एक्स्ट्रा बिजनेसेस रिवॉर्ड होता है। सो दिस इज हाउ आवर मॉडल इज करंटली वर्किंग एंड वी डिफरेंशिएट आवरसेल्व्स फ्रॉम अदर्स इन द मार्केट टुडे। हमारा तो डोमेस्टिक काम भी है, इंटरनेशनली भी काम करते हैं। डिमांड एनवायरनमेंट शेपअप कैसा हो रहा है? खास तौर पे आपके लिए तो बीएफएसआई, हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, ये वर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। क्या हाल है? बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग है। हम लोग वी आर ट्राइंग टू कोप अप विद द डिमांड दैट इज करंटली कमिंग इन, बिकॉज एवरी वर्टिकल, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो ई कॉमर्स हो, चाहे वो ट्रैवल टूरिज्म हो, या फिर हम आपके पास बैंकिंग वर्टिकल हो, they have pushing us to try and make deployments as fast as possible, as early as possible, क्योंकि उनकी ग्रोथ, उनका कस्टमर सेटिस्फैक्शन, उनके कस्टमर के रेजोल्यूशंस आज हम पे डिपेंड करते हैं, और वो बहुत चाहते हैं कि हम उनका सारा वॉल्यूम में बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, और उनके एक्स्ट्रा वॉल्यूम जो उनके सीजनैलिटीज में आते हैं, प्रॉब्लम्स की में सिचुएशंस में आते हैं, वहां पे हम उनको बहुत ज्यादा हेल्प करें। सो आई थिंक हम बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टेज पे है इस वक्त, और this growth is going to try and steer a completely different section of our growth in the coming times now. दो सवाल मेरे जहन में, समय मेरे पास कम है। एक तो क्योंकि मैंने एक्विजिशन की बात छेड़ दी थी, आपके हाल के इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स की बात छेड़ दी थी, एक वहाँ पे पॉइंट रह गया मेरे दिमाग में। बैलेंस शीट का क्या हाल है? इन इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स के बीच में कितना स्ट्रेस है बुक्स पे? इस समय डेट लेवल्स कहाँ खड़े हुए हैं? No, initially we had taken some financial support to try and do the acquisitions, but a strong cash flow generation is easing it out. And as the coming quarters come in, we are in a very good position over there. So those should not really impact our balance sheet or in terms of our performance in any manner. They will become better and better by the passing quarter. लास्ट सवाल, क्योंकि Q1 का इस फाइनेंशियल ईयर का आगाज तो बहुत बढ़िया नोट पे हुआ है, पर उसमें क्या था, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों का तड़का था, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है इसको एक्सट्रापोलेट करके FY27 के लिए क्या एस्टिमेट्स लेके चलूं। आप लोग इंटरनली बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस क्या लेके चल रहे हो रेवेन्यू और EBITDA के पूरे FY27 के लिए सर? जैसे हमने कहा था, इस साल हमारा रेवेन्यू डबल हो जाएगा, और हम लोग 100% ऑन ट्रैक है टू रियली ट्राई एंड मेक आवर रेवेन्यूज टू बी डबल्ड। एंड आप देख रहे हो हमारे पहले क्वार्टर का रिजल्ट अकॉर्डिंगली है, एंड रेस्ट ऑफ द फाइनेंशियल मेट्रिक्स विल बी इन लाइन विद व्हाट वी बीन ऑलवेज परफॉर्मिंग। सो द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इज विद डबलिंग द रेवेन्यू एंड कीपिंग द फाइनेंशियल मेट्रिक्स टुगेदर। आई थिंक दैट जस्ट सेज इट ऑल। बढ़िया है। ये है 1.1 का मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट आकाश सर आउटलुक को लेकर। आकाश जी, थैंक यू सो मच CNBC आवाज के लिए आज वक्त निकालने के लिए।